वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। मैं वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल को। दोस्तों यहाँ पर हमने इंडियन पॉलिटी का जो लिस्टिंग वाला पूरा पीडीएफ है उसको कंप्लीट कर रहे हैं। अभी तक इसमें पार्ट 9 आ चुका है, अब आज जो ये है पार्ट 10 है। सो इसमें हम जो आर्टिकल्स हैं सारे आर्टिकल्स देख रहे हैं, सारे शेड्यूल मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहाँ से क्वेश्चन अराइज होता ही होता है वो सब कुछ आपको इंडियन पॉलिटी का ये जो लिस्टिंग वाला सीरीज़ है इसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगर मीना राज, शिवांगी दुबे या फिर सबा नूर आप लोग मेरी बात सुन रहे हैं तो इस वाली सीरीज़ को ज़रूर फॉलो करिएगा, बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये। अब यहाँ पर कट टू कट चीज़ें रहेंगी, समझाने को कुछ ज़्यादा नहीं होता है, बट ये ज़रूर है कि यहाँ से आपको क्वेश्चन 100% देखने को मिलेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। सो दोस्तों अभी तक हमने काफ़ी कुछ इसके अंदर कवर अप किया हुआ है। जो भारत की राज्य व्यवस्था वाली ये सीरीज़ है, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के द्वारा इस कंटेंट को तैयार किया गया है और ये चैनल इन्हीं के द्वारा शुरू करा गया है। ओनली फॉर यूपी पीसीएस, बीईओ, आरओ मतलब जो भी एग्ज़ाम आपके यूपी पीएससी आयोग जो है कंडक्ट कराता है उसके थ्रू, ठीक है। सो यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो ये सब कुछ हम कवर अप कर चुके हैं। आज जो आर्टिकल है वहाँ पर हम मूव ऑन करते हैं, ठीक है। सो सहकारी समिति, इनसे रिलेटेड कौन कौन से जो आर्टिकल्स हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वहाँ पर हम चलते हैं। देखिए यहाँ पर हम मेनली तो सारे आर्टिकल देखते हुए चलेंगे, बट मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट है जिनको आप ज़रूर याद रखें। तो कोऑपरेटिव कमिटीज़ की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ठीक है, कोऑपरेटिव्स की बात कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं उनको देख लेते हैं। जब हम बात करते हैं आर्टिकल 243 या जा की, तो इसके अंदर डेफिनेशंस दी हुई हैं। देखिए ये जो आर्टिकल्स हैं जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कुछ ना कुछ आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। जब हम बात करें आर्टिकल 243 या झ की, तो इसमें बोर्ड के सदस्यों और पदाधिकारियों की संख्या और उनका कार्यकाल ये दिया हुआ है। जब इसमें हम बात करते हैं आर्टिकल 243 या टा की, तब इसमें आपको बोर्ड के सदस्यों का चुनाव किस तरीके से होता है इससे रिलेटेड आर्टिकल है। आर्टिकल 243 या ठा की बात करते हैं तो इसमें आपको बोर्ड की बर्खास्तगी तथा निलंबन और अंतरिम व्यवस्था इससे रिलेटेड आर्टिकल है। या डा की बात करें तो इसमें सहकारी समितियों के लेखों का अंकेक्षण इससे रिलेटेड है। आर्टिकल 243 या ढ की बात करें तो इसमें आपको सामान्य सभा की बैठक आहूत करना इससे रिलेटेड आर्टिकल है। या अणा की बात करें तो इसमें सदस्यों का सूचना पाने का अधिकार दिया हुआ है। और या ता की बात करें, इसको वापस कर दिया गया, इसको छोड़ दीजिए। आर्टिकल 243 या था की बात करें तो इसमें अपराध और दंड से रिलेटेड आर्टिकल है ये। 243 या दा की बात करें तो ये जो आर्टिकल है बहुराज्यव्यापी सहकारी समितियों का आवेदन इसमें है। आर्टिकल 243 या ध की बात करें तो संघीय क्षेत्रों को आवेदन इससे रिलेटेड है। और आर्टिकल 243 या ना की बात करें तो ये जो है वर्तमान कानूनों को जारी रखने से रिलेटेड है। देखिए यहाँ पर जो आर्टिकल आपसे बेसिकली पूछे जाते हैं, ठीक है, इसमें ये आएगा आपसे कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के बारे में दिया हुआ है। तो 243 या जा से लेकर 243 या ना आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम आगे मूव ऑन करें, इससे पहले एक इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप लोगों के लिए। अगर आप लोग यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बीईओ की तैयारी कर रहे हैं, तो इन तीनों की तैयारी के लिए आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के जो कोर्सेज हैं उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए। लेटेस्ट ग्रुप जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं और इसको ज्वाइन करने के लिए आपको सिंपली ये जो नंबर दिखाई पड़ रहा है अपनी स्क्रीन पर 8564880530, दूसरा नंबर है 9696066089, इन नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 7523864455, इन तीनों नंबर्स पर आप कांटेक्ट करके इन कोर्सेज में एनरोल करा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम मूव ऑन करते हैं जो नेक्स्ट आर्टिकल्स हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र हैं वहाँ की। 244 आर्टिकल 244 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर आप याद रखिएगा। इसमें अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से होगा उससे रिलेटेड प्रोविजंस गिवन है। आर्टिकल 244 का की बात करें, इसमें आपके असम के कुछ जनजाति क्षेत्रों को समाविष्ट करने वाला एक स्वशासी राज्य बनाना और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का या दोनों का सृजन ये दिया हुआ है। ये दोनों आर्टिकल याद रखिएगा क्योंकि अभी आपने देखा है कि असम काफ़ी लंबे समय तक लाइमलाइट में रहा, काफ़ी न्यूज़ में रहा
वहाँ पे जो जनजातीय क्षेत्र हैं उससे रिलेटेड न्यूज़ बहुत आती रही, ठीक है, इसलिए दोनों आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आगे हम बात करें संघ और राज्यों के बीच विधायिका संबंध के बारे में, तो 245 ये जो आर्टिकल है ये कहता है संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार, इससे रिलेटेड है। 246 ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, ज़रूर इसको याद रखिएगा। इसमें संसद द्वारा और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों की विषय वस्तु है, मतलब सब्जेक्ट्स है। इसके बाद 243 का की बात करें, वस्तु और सेवा कर के संबंध में विशेष प्रावधान, जीएसटी की बात हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 246 का। आर्टिकल 247 की बात करें, कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का उपबंध करने की संसद की शक्ति इसके अंदर है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको भी आप याद रखिएगा। इसके बाद 248 की बात करें, अवशिष्ट विधायी शक्तियों के बारे में इसमें दिया हुआ है। तो ये यहीं पर हम इस वाले आर्टिकल पे आज के इस वीडियो को एंड कर रहे हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। नेक्स्ट जो आर्टिकल आएगा उसमें 249 नंबर के आर्टिकल से शुरू करेंगे। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।